हेलो एवरीवन। डीएलएड मैथ थर्ड सेमेस्टर चैप्टर 10 आयतन एवं धारिता में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। इस चैप्टर में हम लोग देखेंगे आयतन क्या होता है। आयतन और पृष्ठ के लिए इसमें घन और घनाभ दो आकृतियों का आयतन निकालना है, वक्र पृष्ठ निकालना है या संपूर्ण पृष्ठ निकालना है और विकर्ण निकालना है। इन सब के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम लोग ये जान लें कि आयतन क्या होता है और धारिता क्या होता है। तो सबसे पहले हम लोग आयतन के बारे में बात करें। वह त्रिविमीय आकृति जो स्थान घेरती, जब कोई वस्तु स्थान घेरती है, जब कोई त्रिविमीय आकृति स्थान घेरती है तो वह आकृति जितना स्थान घेरती है उसको उस वस्तु का आयतन कहते हैं। त्रिविमीय आकृति में लंबाई होती है, चौड़ाई होती है, ऊंचाई होती है। तो उस आकृति का एक क्षेत्रफल होगा। उस क्षेत्रफल में अगर हम ऊंचाई से गुणा कर देते हैं तो उस आकृति का आयतन निकल जाता है। या हम ये कह सकते हैं कि वह वस्तु जितना स्थान घेरी रहती है उसका मान निकल जाता है। तो आयतन बराबर हो जाता है आधार का क्षेत्रफल, आधार का क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई। तो आधार का क्षेत्रफल L इंटू बी कर दें और ऊंचाई h कर दें और आयतन v कर दें तो v बराबर हो जाता है LBH। ये होता है आयतन का फार्मूला। धारिता कैपेसिटेंस, किसी तलीयुक्त वस्तु में पदार्थ की मात्रा जितनी धारण की जा सकती है, पदार्थ की मात्रा जितनी रखी जा सकती है, उसी को धारिता कहा जाता है। जैसे कोई एक वस्तु है, मुंह खुला हुआ है, उसमें 1 लीटर पानी भर दिया गया या और वह बर्तन पूरा पूरा भर गया, तो हम ये कहेंगे कि उस बर्तन की धारिता 1 लीटर की है। 1 लीटर पानी वह अपने अंदर धारण कर सकता है। तो किसी वस्तु द्वारा अपने अंदर किसी पदार्थ के धारण करने की जो क्षमता होती है उसी को धारिता या कैपेसिटेंस कहते हैं। मनुष्य में जो क्षमता होती है उसको सामर्थ्य कहते हैं और किसी वस्तु की जो क्षमता होती है उसको धारिता कहते हैं। अगला टॉपिक घन, क्यूब। क्यूब क्या होता है पहले इसको हम समझ लें, फिर उसके बाद उसके फॉर्मूले क्या क्या होंगे, उसके सूत्र क्या क्या होंगे उसको हम लोग देखेंगे। देखिए ये एक आकृति है जिसकी लंबाई चौड़ाई समान है और ये जैसे लंबाई चौड़ाई क्या है, समान है और ऊंचाई भी, ये जो ऊंचाई है ये भी लंबाई और चौड़ाई के बराबर ही है। तो ऐसी आकृति, ऐसी त्रिविमीय आकृति जिसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई समान हो उसको घन कहेंगे। अब इसमें कितने फलक हैं? 6 फलक हैं। एक इधर, एक इसके नीचे, एक इधर, एक इधर, 4 और एक इधर और एक इधर, कुल 6 फलक हैं। तो 6 फलक का जब हम संपूर्ण पृष्ठ की बात करेंगे, संपूर्ण पृष्ठ का मतलब हो गया सभी फलकों का क्षेत्रफल, उनका योग कर देंगे तो आ जाएगा संपूर्ण पृष्ठ या पृष्ठ कह दें। तो घन का पृष्ठ क्या होगा? देखिए सभी भुजाएं बराबर हैं तो इधर से लंबाई गुणे चौड़ाई करें, 2 का गुणा कर दें। जैसे ये आकृति है, देखिए ये भुजा हम मान लेते हैं ए है तो ये भी ए होगा और ये भी ए होगा, ये भी ए होगा, ये सब ए होंगे, ठीक है, सब ए है। तो इसका जब पृष्ठ निकालना होगा तो लिखेंगे घन का पृष्ठ। देखिए अगर कहीं हम जैसे इधर का पृष्ठ निकाल रहे हैं तो इधर का जो पृष्ठ आएगा वही इधर का भी हो जाएगा, वही इधर का भी होगा, है ना।
जो पृष्ठ इधर का वही पृष्ठ इसके अपोजिट का हो जाएगा। ठीक है, जैसे ये जो होगा उसके ठीक नीचे का जो होगा पृष्ठ, तो एक पृष्ठ निकाल करके उसमें 2 का गुणा करें तो उसका क्षेत्रफल और उसके अपोजिट भाग का क्षेत्रफल ये निकल जाएगा। तो 6 पृष्ठ है तो 3 का निकाल लें और उसमें 2 का गुणा करते चलें तो पूरा पृष्ठ निकल जाएगा। तो घन का पृष्ठ 2 गुणे LB प्लस BH और प्लस HL, ये तो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई अगर अलग अलग है तब के लिए, लेकिन यहाँ पर क्या है, सब बराबर है। तो A गुणे A प्लस A गुणे A प्लस A गुणे A होगा 2A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, ये हो जाएगा 2 गुणे 3A स्क्वायर मीन्स 6A स्क्वायर। घन का पृष्ठ क्या हो जाएगा, 6A स्क्वायर होगा। अब घन का आयतन, आयतन का फॉर्मूला तो वही L गुणे B गुणे H होता है सब। तो L का मान भी A, B का मान भी A और AH का मान भी A, तो ये कितना हो जाएगा। और इसका मात्रक देखिए क्या, देखिए इसका मात्रक अगर कहीं A सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, मीटर में है तो मीटर स्क्वायर। यहाँ पर भी सेंटीमीटर गुणे सेंटीमीटर गुणे सेंटीमीटर, सेंटीमीटर क्यूब। अगर मीटर है तो मीटर गुणे मीटर गुणे मीटर, मीटर क्यूब हो जाएगा। और घन का विकर्ण यहाँ पे अब निकालेंगे एक। घन का विकर्ण होता क्या है पहले वो देख लें। ये देखिए ये घन है, ठीक है, ये इधर का अगर मुंह खुला हुआ हो तो इसमें देखिए ऐसे यहां से लेकर के ऐसे, ठीक है, ठीक, यहां से इस कोने तक यानी इस कोने तक आ रहा है ना, इस कोने से इस कोने तक आ रहा है, उसको हम घन का विकर्ण कहेंगे। और उसका मान कैसे निकलेगा, ये किसकी बात हो रही है इसमें, है ना, ये इसकी बात हो रही है, इस कोने से लेकर के इस कोने तक की जो लंबाई है। तो इसका इस विकर्ण का मान निकालना है तो कैसे निकलेगा, देखिए ये और यहाँ से ऐसे ये लंबवत है ना, तो ये तो लंबाई हो जाएगी, इसकी भुजा ए है। ये मान अगर कि हम किसी तरह से निकाल लें, ये मान अगर हम किसी तरह से निकाल लें तो हम सी बी डैश या बी डैश सी का मान निकाल सकते हैं। तो यहां पर देखिए ये मान कैसे निकलेगा, ये मान ए है, ये मान ए है, ठीक है, ये और ये परपेंडिकुलर होगा, लंबवत होगा, और ये विकर्ण होगा। ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अंडर रूट 2 स्क्वायर, ठीक है, ये अंडर रूट 2 स्क्वायर है। और जब इसका मान निकालेंगे तो क्या होगा, देखिए इसका मान ए स्क्वायर और प्लस ये अंडर रूट 2 स्क्वायर का होल स्क्वायर और ये वर्ग में कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस ये अंडर रूट खत्म 2 स्क्वायर कितना हो जाएगा, अंडर रूट में 3 स्क्वायर। तो विकर्ण बराबर हो जाएगा, ए स्क्वायर है तो बाहर हो जाएगा ए, अंडर रूट में रह जाएगा अंडर रूट 3। ये चूंकि एक भुजा है तो यहाँ पे अगर सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर हो जाएगा। तो ये ऑल अबाउट क्यूब हो गया। घन के बारे में 3 फार्मूले जो महत्वपूर्ण हैं, जो प्रयोग में आएंगे उसके बारे में। आइए अगला टॉपिक देखते हैं हम लोग, घनाभ, क्यूबाइड। घनाभ में देखिए ये लंबाई, ये चौड़ाई, या ऐसे कर सकते हैं ये लंबाई कर दें, ये चौड़ाई कर दें और ये जो है ऊंचाई कर दें। तो इस तरह से लंबाई चौड़ाई ऊंचाई वाली जो त्रिविमीय आकृति होगी उसको हम घनाभ कहेंगे, क्यूबाइड कहेंगे, ठीक है। इसमें लंबाई अलग होगी, चौड़ाई अलग होगी, ऊंचाई अलग होगी। हो सकता है कोई दो विमा बराबर हो जाए, कोई दो विमा बराबर
हो भी सकता है, लेकिन तीनों बराबर नहीं होंगे। ठीक है, तो इस तरह की आकृति जो होगी उसको घनाभ कहेंगे। अब घनाभ के फार्मूले पर आते हैं। ये घनाभ, ये मान लेते हैं इसकी लंबाई L, चौड़ाई B, ऊंचाई H। ठीक है, तो 6 फलक इसमें भी होंगे। तो घनाभ का पृष्ठ, एक का निकाल करके 2 का गुणा कर देंगे तो अपोजिट वाले का निकल जाएगा। जैसे इसका निकालना है तो इसका L इंटू बी कर देंगे, इसका निकल गया तो ऊपर वाले का भी 2 का गुणा कर देंगे तो निकल जाएगा। इधर वाले के लिए क्या करेंगे, B गुणे H कर देंगे, तो 2 का गुणा करेंगे तो इधर और इधर दोनों का निकल जाएगा। और ऊपर का, अच्छा ऊपर L और B का हो गया। पीछे का क्या होगा, देखिए पीछे ये L है और H है, तो H गुणे L कर दें तो पीछे का निकल जाएगा, उतना ही 2 का गुणा कर देंगे तो सामने। तो क्या हो जाएगा, देखिए 2 ब्रैकेट में LB प्लस BH प्लस HL, ये होता है संपूर्ण पृष्ठ। चूँकि 2 का गुणा है तो और बीमा सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर गुणे सेंटीमीटर, सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो इसका मात्रक जो है सेंटीमीटर स्क्वायर, अगर मीटर में है तो मीटर स्क्वायर। अब घनाभ का आयतन, घनाभ का, देखिए कोई भी आकृति होती है उसके आधार का क्षेत्र, उसके आधार के क्षेत्रफल में, आधार का क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई का अगर हम गुणा कर देते हैं, आधार के क्षेत्रफल में ऊंचाई का गुणा कर दें तो उस आकृति का आयतन निकल आता है। तो यहाँ पर आधार का क्षेत्रफल, कोई भी आधार ले ले, इसको ले लेते हैं, तो ये आधार का क्षेत्रफल और ऊंचाई H, L गुणे B और ऊंचाई H। तो V बराबर, आयतन को अगर हम V ले लें तो B बराबर हो जाएगा L B H। ठीक है, अब इसमें जो विकर्ण है, विकर्ण देखिए उसमें जो निकला था हम लोग का, एक तरह से इस तरह से निकला था, A² प्लस 2A² है ना, तो इसको A² प्लस A² प्लस A² लिखें। ठीक है, चूंकि ये घन की सभी भुजाएं बराबर होती हैं तो A² कर दिया। घनाभ में अलग अलग होगा, तो इसको L ले लें, इसको B ले लें, इसको H ले लें, तो क्या हो जाएगा, देखिए विकर्ण बराबर L² प्लस B² प्लस H²। इस तरह से ये घनाभ का विकर्ण हो जाता है। तो घनाभ का विकर्ण, घनाभ का आयतन, देखिए घनाभ के आयतन में सेंटीमीटर गुणे सेंटीमीटर गुणे सेंटीमीटर, सेंटीमीटर क्यूब हो जाता है मात्रक, या मीटर होगा तो मीटर क्यूब हो जाएगा, या घन मीटर उसको बोले, या घन सेंटीमीटर बोल दें। तो ये सब फार्मूले हो गए घन और घनाभ के। इंट्रोडक्शन के बाद डीएलएड मैथ थर्ड सेमेस्टर चैप्टर 10 ठाकुर प्रकाशन में आप लोग का स्वागत है। इसमें देखते हैं लघुत्तरीय प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट, नीचे दिए गए माप के अनुसार आयतन तथा संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात कीजिए। लंबाई दिया हुआ है, चौड़ाई दिया हुआ है, ऊंचाई दिया हुआ है, यानी कि ये घनाभ है। ठीक है, अब इसका आयतन, आयतन का मतलब कि ये लंबाई LBH दिया हुआ है तो आयतन LBH हो जाएगा, और संपूर्ण पृष्ठ 2 ब्रैकेट में LB प्लस BH प्लस HL ये होता है। तो बारी बारी से देखते हैं। ये L BH ये हो गया, आयतन L इंटू बी इंटू एच होता है। मान रख दीजिए, L का मान 9.5, B का मान 3.4, H का मान 2.7। गुणा करेंगे तो आ जाएगा 87.21, आ जाएगा 87.21 सेंटीमीटर क्यूब। एक तो ये आंसर ये हो गया। संपूर्ण पृष्ठ भी ज्ञात करना है। संपूर्ण पृष्ठ होता है फार्मूला 2 ब्रैकेट में LB प्लस BH प्लस HL। मान रख दीजिए, सबका मान रख दिया, और गुणा करेंगे तो आ जाएगा ये 67.13। फिर इसमें 2 का गुणा करेंगे तो आ जाएगा 134.26। क्वेश्चन नंबर 4,
किसी घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ 186 वर्ग मीटर है, जिसकी लंबाई 7 मीटर, चौड़ाई 5 मीटर और तो घनाभ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। लंबाई चौड़ाई दिया हुआ है, संपूर्ण पृष्ठ दिया हुआ है, एच पूछ रहा है, तो फार्मूला तो संपूर्ण पृष्ठ का ही लगाएंगे। संपूर्ण पृष्ठ दिया हुआ है, एल दिया है, बी दिया है, एच दिया है। ये एच पूछ रहा है। संपूर्ण पृष्ठ दिया है 186 मीटर स्क्वायर, एल दिया है 7 मीटर, बी दिया है 5 मीटर और एच पूछ रहा है। तो संपूर्ण पृष्ठ का फार्मूला क्या होता है? 2LB + BH + HL। मान रख दीजिए, इधर रख देंगे संपूर्ण पृष्ठ की जगह 186, 2 L 7 B 5 और H नहीं पता है, H × L का मान 7। तो ये हो जाएगा, 2 से काट देंगे इसको तो 93 बराबर ये 7 × 5 = 35। ये हो जाएगा, एच कामा ले लेंगे तो 5 + 7, यानी कि ये हो जाएगा 35 को इधर ला देंगे तो ये 93 - 35 = 12H। तो ये 58 बराबर 12H, तो H बराबर क्या हो जाएगा? 58/12, यानी कि 4.8 मीटर। क्वेश्चन नंबर 7, एक घन जिसकी कोर 20 सेंटीमीटर लंबी है में से 5 सेंटीमीटर माप के कितने घन काटे जा सकते हैं? सिंपल सी बात है भाई, बड़ा घन है उसमें से छोटा घन काटा जाना है। कहने का मतलब कि बड़े घन के आयतन में से एक छोटे घन का आयतन निकालें तो बड़े घन के आयतन में एक छोटे घन के आयतन का भाग कर देंगे तो जितना आएगा उतने घन हो जाएंगे। तो करना क्या है, बड़े घन का कोर 20 सेंटीमीटर दिया है तो बड़े घन का आयतन निकालेंगे। एक छोटे घन का कोर दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर तो उसका आयतन निकालेंगे। बड़े घन के आयतन में छोटे घन के आयतन से भाग कर देंगे। तो ये देखिए, बड़े घन की कोर 20, आयतन हो जाएगा 8000 सेंटीमीटर क्यूब। छोटे घन की कोर 5, तो आयतन हो जाएगा 125 सेंटीमीटर क्यूब। अब घनों की संख्या बराबर बड़े घन का आयतन बटे छोटे घन का आयतन। मान रख देंगे 8000 बटे 125 आ जाएगा 64। ठीक है, ये आंसर। क्वेश्चन नंबर 8, 30 मीटर लंबे, 24 मीटर चौड़े तथा 18 मीटर ऊंचे एक कमरे में रखे जाने वाले छड़ की अधिकतम लंबाई। देखिए, किसी भी कमरे में रखे जाने वाले छड़ की अधिकतम लंबाई हो या किसी बक्से में रखने वाले छड़ की अधिकतम लंबाई अगर पूछे तो इसका मतलब कि वो विकर्ण पूछ रहा है। तो उसी तरह से घनाभ में भी या घन में भी जो सबसे बड़ी भुजा की बात करेगा तो उसमें विकर्ण की बात करेंगे। तो इसका मतलब कि विकर्ण निकालना है। L दिया है 30 मीटर, B दिया 24, H दिया है इतना। तो छड़ की अधिकतम लंबाई विकर्ण के बराबर होती है, तो विकर्ण बराबर L² + B² + H²। घनाभ के विकर्ण यही होता है, मान रख दीजिए। तो ये आ जाएगा 1800। ये हो जाएगा 900 + 900, जोड़ देंगे इसको तो 900 + 900 1800। 1800 को लिख देंगे 2 × 900। ठीक है, तो 900 का वर्गमूल निकल जाएगा 30 और 2 अंदर रह जाएगा तो 30√2 मीटर। ठाकुर प्रकाशन के बाद साहित्य प्रकाशन, DLED में 3rd सेमेस्टर। अब साहित्य प्रकाशन में ये चैप्टर 13 होगा। आयतन और धारिता में ये चैप्टर 13 होगा। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 1 हमने लिया है, एक घनाभ की कोर क्रमशः 5 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर व 3 सेंटीमीटर है, उसका आयतन व पृष्ठ ज्ञात कीजिए। आयतन L × ये L हो जाएगा, ये B हो जाएगा, H हो जाएगा। देखिए, L 5, B 4 और H 3 सेंटीमीटर। तो आयतन, घनाभ का आयतन बराबर L × B × H मान रख देंगे तो आ जाएगा 60 सेंटीमीटर क्यूब। अब उसके बाद है पृष्ठ। घनाभ का पृष्ठ होता है 2 ब्रैकेट में LB + BH + HL। इसमें मान रखें L का मान 5, B का मान 4, B का मान 4, H का मान 3, H का मान 3, L का मान 5। तो गुणा करेंगे, 5 को 20, 4 12, 5 15, 27, 47 हो जाएगा। ये हो जाएगा 94 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आंसर। क्वेश्चन नंबर 2, उस घन का आयतन व पृष्ठ ज्ञात कीजिए जिसका विकर्ण 5√3 है। देखिए, घन का विकर्ण यानी कि A√3 का मान 5√3 है। तो घन का विकर्ण
a√3 जहाँ एक घन का कोर होता है। a√3 बराबर 5√3, तुलना जब करेंगे तो a बराबर 5 हो जाएगा, a बराबर 5। अब घन का आयतन a क्यूब बराबर 5 क्यूब यानी 125 सेंटीमीटर क्यूब। पृष्ठ, घन का पृष्ठ 6a², 6 इंटू a का मान 5 स्क्वायर, तो 25 25 छका 150, 150 सेंटीमीटर स्क्वायर ये इसका घन का पृष्ठ हो जाएगा। हालांकि देखिए आंसर में सिर्फ ये आंसर दिया हुआ है, लेकिन पूछा है 2 पृष्ठ, तो पृष्ठ भी निकालना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 3, एक 5 मीटर गुणे 2 मीटर आयताकार पेंदे वाले बर्तन में 1 मीटर ऊंचाई तक पानी भरा है। बर्तन में कितने लीटर पानी है? ये एक आयताकार बर्तन है, ये 5 मीटर लंबा और 2 मीटर चौड़ा है। इसमें जो है 1 मीटर ऊंचा तक, यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक ये पूरा जो है 1 मीटर होगा। ठीक है, अब इस पानी का आयतन तो लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई कर देंगे। L 5 B 2 और H 1, तो आयतन क्या होगा? L इंटू बी इंटू एच, 5 गुणे 2 गुणे 1 यानी कि 10 सेंटीमीटर, 10 मीटर यानी कि 10 मीटर क्यूब। अब देखिए, चूंकि 1 मीटर क्यूब बराबर होता है 1000 लीटर, यानी कि अगर कोई बर्तन 1 मीटर लंबा, 1 मीटर चौड़ा, 1 मीटर ऊंचा हो, तो उसमें जो पानी भरा जाएगा उस पानी का आयतन 1000 लीटर होगा। इसलिए 1 घन मीटर का 1000 लीटर, तो 10 घन मीटर का 10 का गुणा कर देंगे, यानी 10,000 लीटर पानी का आयतन होगा। ये आंसर। क्वेश्चन नंबर 4, एक घनाकार ठोस का आयतन 27 सेंटीमीटर क्यूब है, घन के आकार का है, ठोस का पृष्ठ ज्ञात कीजिए। ये देखिए घन का आयतन दिया हुआ है, तो उससे इस आयतन से कोर ज्ञात करें, और जब कोर ज्ञात हो जाएगा तो पृष्ठ ज्ञात हो जाएगा। माना घनाकार ठोस की कोर यानी जो भुजा है वो a है, तो ठोस का आयतन क्या हो जाएगा? a क्यूब, 27 बराबर a क्यूब, तो a बराबर क्या होगा? 27 का घनमूल यानी कि 3 सेंटीमीटर। तो ठोस का पृष्ठ क्या हो जाएगा? ठोस का पृष्ठ 6a² यानी कि 6 गुणे 3 का स्क्वायर, 9 9 छंग 54, 9 छंग क्या हो जाएगा? 54 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, यदि एक हाल की फर्श की परिमाप 72 मीटर तथा चारों दीवारों का क्षेत्रफल 288 वर्ग मीटर हो, तो हाल की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। क्या क्या दिया है? फर्श की परिमाप दिया हुआ है और चारों दीवारों का क्षेत्रफल दिया हुआ है। तो क्या पूछ रहा है? हाल की ऊंचाई पूछ रहा है। तो फर्श की परिमाप से क्या होगा? आयताकार होगा, लंबाई और चौड़ाई, फिर लंबाई और चौड़ाई, यानी कि 2 ब्रैकेट में लंबाई प्लस चौड़ाई हो जाएगा। दीवार का क्षेत्रफल होता है 2 ब्रैकेट में लंबाई धन चौड़ाई और ब्रैकेट क्लोज गुणे ऊंचाई होता है। तो चलिए फार्मूले, उसी फार्मूले पर निकालते हैं। माना दीवार की लंबाई L, चौड़ाई B और ऊंचाई H है, तो फर्श का परिमाप 2 ब्रैकेट में लंबाई धन चौड़ाई, परिमाप निकालेंगे तो 2 बार लंबाई आएगा, 2 बार चौड़ाई आएगा, तो ये हो गया। चारों दीवारों का क्षेत्रफल 2 ब्रैकेट में L प्लस B इंटू एस होता है, तो चारों दीवारों का क्षेत्रफल 288 दिया हुआ है, और ये पूरे की जगह जो है ये फर्श का परिमाप दिया है ना 72, ये 72 हो जाएगा, पूरे की जगह 72 और गुणे एच, एच बराबर क्या हो जाएगा? 288 में 72 का भाग दे देंगे, 4 मीटर। क्वेश्चन नंबर 7, एक घनाभ की कोने 5 मीटर, 1 मीटर, 2 मीटर है, घनाभ का पृष्ठ ज्ञात कीजिए। एल बी एच दे दिया है, पृष्ठ पूछ रहा है, तो 2 ब्रैकेट में एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल रख देंगे, मान निकल जाएगा। तो देखिए एल बी एच दिया हुआ है, घनाभ का पृष्ठ क्या होता है? 2 ब्रैकेट में एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल, मान रख दें 2, एल का मान 5, बी का मान 1, बी का मान 1, एच का मान 2, एच का मान 2, एल का मान 5, ये 5, ये 2 और ये 10 हो जाएगा, तो 2, 5 प्लस 2 प्लस 10, ये कितना हो जाएगा? 17, 2 गुणे 17 यानी कि 34 सेंटीमीटर स्क्वायर